الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين। हमा किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात वास्ते दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात वास्ते अहकमुल हाकिमीन दी मुक़द्दस खिताब दा दूसरा पारा सूरे अल बकरा आयत नंबर 177 कुरान करीम दे अंदर अल्लाह पाक ने वैसे तो अल्लाह पाक दे कुरान दी हर आयत ही हर हरफ ही बड़ा मुक़द्दस और बड़ा अजीम है, लेकिन इस दे बावजूद भी कुरान दे अंदर कुछ ऐसियां आयात आईयां ने कि जड़ियाँ बड़ियां ही अजीम तरीन आयात ने। एक उन्हां आयात दे अंदरों पिछे उदा तर्जमा हो चुकिया पिछे गुजर चुकी है, जिदे अंदर अल्लाह पाक दियाँ निशानियाँ और आयात का जिक्र है। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार वल फ़ुल्किल्लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नास। लंबी चौड़ी आयत जिदे अंदर अल्लाह पाक ने अपनिया निशानियाँ का जिक्र किया, सूरज चंद ज़मीन ते पैदा होने वाली सारिया चीज़ों का, और फिर एंड ते फरमाया लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, ये अंदर अकल रखने वाली कौम वास्ते बड़िया निशानियाँ। आज जड़ी आयत मैं शुरू की है ना कुरान मुक़द्दस सूरह अल बकरा दी 177 नंबर आयत, इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने नेकी दा हकीकी तसव्वुर बयान किया है, नेकी दा जामे तसव्वुर बयान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तो कबल इस आयात से दो मरतबा एक मरतबा खुतबा जुमा भी हो चुका है और एक दो मरतबा फजर का दरस भी इस आयत पे हो चुका है। अज इंशाअल्लाह तीसरी मरतबा इस आयत का दरस होएगा और बिल इख्तिसार होएगा। बाज़ वक़्त ना मजहबी लोगों का कुछ खास जहन बन जाता है, कुछ खास चीज़ों को मखसूस करके तो वो समझते हैं शायद सारी नेकी ये अंदर है। जिमें अहले मदीना ने जो नबी सलाम ने अल्लाह के हुक्म नाल किबला चेंज किया तो उन्होंने अंदर बड़ी ये तशवीश पैदा हुई कि किबला बदल गया, हुण नमाज़ां दा की बनेगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया लैसल बिर्रा, असल नेकी ए नहीं, सिर्फ नेकी ए ही नहीं, अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, कि तुसी अपने चेहरिਆਂ ਨੂੰ मशरक़ व मग़रब की तरफ फेरो। हाँ ये भी नेकी ज़रूर है, ये नेकी का हिस्सा है, ये तो बगैर भी नेकी मुकम्मल नहीं, लेकिन सारा दारो मदार ये ते नज़र होए, असल नेकी ये नहीं क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, मशरक़ व मग़रब की तरफ मुँह करना। वलाकिन्नल बिर्रा, और लेकिन नेकी ते ए वे मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जिन्हें अल्लाह ते ईमान ले आंदा और आखिरत दे दिन थे। ईमान तो साडा अगे ही है अल्लाह ते, लेकिन एक कल्बी यकीन, ईमान जो यकीन की शक्ल इख्तियार करता है
फिर ਉਹਦੇ नतीजे के अंदर बंदा आमाल शुरू कर देंदा है। मिसाल के तौर पर जिस बंदे नूं ये यकीन हो जाए कि एक दिन मरना है और मर के उठ के अपनी ज़िंदगी के सांस सांस का हिसाब देना है, ईमान तो साडा है, इस तो बगैर असी मुसलमान नहीं हो सकते। लेकिन जो यकीन पैदा हो जाए तो फिर बंदे के अंदर ज़िंदगी के अंदर इनकलाब बरपा होंदा है। वल मलाइका वल किताबी वन नबीयीन मन आमना बिल्लाह, जेड़ा अल्लाह ते ईमान ले आए, आखरत के दिन ते, ओदे फरिश्तियां ते, ओदियां किताबां ते, ओदे नबियां ते, व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, अपने माल नूं ओदी मुहब्बत दे अल रगम, यानी मुहब्बत के बावजूद माल नूं खर्च करना। माल दे नाल इंसान नूं बड़ी मुहब्बत हुंदी, ओदे बावजूद उन्होंने खर्च करना किन्ना लोगां ते, ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, करीबियाँ ते खर्च करना, यतीमा ते खर्च करना, मिसकीना ते खर्च करना, जनाब मुसाफिरा ते खर्च करना, वसाइलीना और सवाल करने वाले देना, व फिर रिकाब और गर्दना दे आज़ाद करम दे अंदर अपना माल खर्च करना। और अगे अल्लाह पाक ने फरमाया व अक़ामस्सलात व आतज़ ज़कात, नमाज पढ़ना, ज़कात अदा करना, वल्मुफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीना फिल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बअसी उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। फरमाया ओ लोग जिहड़े खर्च करते हैं अपने माल नूं करीबियां ते, यतीमां ते, मिसकीनां ते, मुसाफरां ते, सवाल करने वालियां नूं देंदे ने, गर्दना आज़ाद करम दे अंदर खर्च करते हैं। यानी अगर किसी ते बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, उहदा कर्जा अदा करने वास्ते अदा पैसे देंदे ने, व अक़ामस्सलात फिर नमाज कायम करते हैं, व आतज़ ज़कात फिर ज़कात अदा करते हैं, वादे पूरे करते हैं जदों कर लैन, सबर करते हैं तकलीफां अंदर, परेशानियां अंदर ते जंग दे मौके ते, उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, रब आंदे ने ए नेकी दे दावे अंदर सच्चे ने, व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ए मुत्तकी ने, ए परहेजगार ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कुरान दी अगली आयत है, अल्लाह फरमांदे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालेओ, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला, असी तुहाडे ते लिख छड़िया, फर्ज कर छड़िया किसास लेना कतल दे अंदर, किसास लेना असी तुहाडे ते फर्ज कर छड़िया। अगर एक बंदा उन्हें किसी नूं नाजायज़ ही कतल कर छड़िया है, उहदे मुकाबले अंदर उन्होंने कतल किया जाएगा। ये रब दे एक इस्लाम दा कानून है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कुतिला कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला, नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया 40 दिन 40 रातां रब दी रहमत दी बारिश आसमान तो बरसती रवे, एदे नालों बहुता अजर, बहुता सवाब, बहुती रहमत रब दी ज़मीन ते बरसदी है। जदों कोई एक हद रब दी ज़मीन ते नाफद की जाए, अल्लाहु अकबर, 40 दिन 40 रातां मुसलसल आसमान तो बराने रहमत दा नुज़ूल होए, लेकिन एदे नालों भी बहुती रब दी रहमत हुंदी है जो अल्लाह दी ज़मीन ते ओदा कोई कानून नाफद किया जाए। यानी अगर किसी ने कतल किया है, ओदे मुकाबले अंदर उन्होंने कतल किया जाए, चोर ने चोरी की है, ओदा हथ कटिया जाए, जानी ने जिना किया है, उन्होंने रजम किया जाए, या फिर उन्होंने जला वतन किया जाए, या फिर उन्होंने 100 कोड़े लगाए जान, तो नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया 40 दिन रहमत बरसदी रवे, उहदे नालों भी बहुता सवाब हुंदा है। रब दी ज़मीन ते जो एक हद कायम हुंदी है, इहदी हिकमत की है,
जो एक बंदे ने कतल किया फिर वो मुकाबले अंदर उन्होंने कतल किया जाए और लोग वो अंजाम वेखन अगो कई साल तक और कई मुदत तक कतल ते मुकम्मल तौर पर जनाब पाबंदी लग सकती है, लोगों के दिलों अंदर खौफ पैदा हो सकता है। अज साडे मुल्क के अंदर जगह जगह से रोज़ बरोज़ नवियां नवियां खबरां असी इस वजह तो सुनने क्योंकि अल्लाह के कानून को असी कंड की है। अगर रब के कानून को नाफद किया जाए तो कत्लो गारत का निज़ाम रब की ज़मीन ते ख़त्म हो जाए। अल्लाह पाक फरमाते हैं अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्द बिल अब्द, आज़ाद बंदा कतल होया वो अंदर आज़ाद नूं कतल किया जाएगा। कोई ये नहीं कह सकता कि आ मेरा गुलाम लै लो तो इनू कतल कर दो मेरी जगह से ना। रब दा दीन इंसाफ दा दीन है, अदले इज्तिमाई है। अल हुर्र बिल हुर्र, आज़ाद दे बदले आज़ाद, वल अब्द बिल अब्द, गुलाम दे बदले गुलाम, वल उनसा बिल उनसा, औरत ने कतल किया तो वो बदले अंदर औरत नूं कतल किया जाएगा। वमन उफिया लहू मिन अखीही शैउन, हाँ अगर कोई बंदा अपने भाई नूं माफ़ कर छड़दा है, यार मैं कतल का बदला कतल नहीं लेना बल्कि मैं दीयत लैनी है। दो कानून ने, अगर कोई कतल का बदला कतल किसाब की शक्ल अंदर लेना चाहे रब ने कहा ठीक, अगर कोई माफ़ करके दीयत लेना चाहे ना अल्लाह फरमांदे फत्तिबाउन बिल मारूफ व आदाउन इलैहि बि इहसान, फिर जेड़ा मामला तय होया दीयत वाला उन्होंने एहसान दे नाल अच्छे तरीके नाल अदा किया जाएगा। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम व रहमा, अल्लाह दे ने ये तुहाडे रब दी तरफों नरमी है जेड़ा उन्हें दीयत वाला जनाब पहलू रखे आए, ये ओदी नरमी है। वगरना अगर सिर्फ इको ही कानून हुंदा कि कतल दे मुकाबले अंदर सिर्फ कतल होएगा तो फिर ये अंदर भी बड़ी सख्ती सी, तो अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम, ये तुहाडे रब दी तरफों नरमी है। अगर कोई माफ़ करना चाहे तो अजरे अजीम दा मालिक बन जाएगा। व रहमतुन, और ओदी रहमत फमन अतदा बअदा ज़ालिका, एदे तो बाद भी जड़ा ज़्यादती करे फलहु अज़ाबुम अलीम, ओदे वास्ते बहुत बड़ा अज़ाब है, बहुत बड़ा अज़ाब है। वलकुम फिल क़िसासे हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह दे ने तुहाडे वास्ते वलकुम तुहाडे वास्ते फिल क़िसासी, क़िसास दे इस मसले कानून दे अंदर हयातुन जिंदगी है। अल्लाह जो किसी नूं कतल किया जाए एक तो वह मरिया उतों उधरे मुकाबले अंदर एक होर गया, ये अंदर जिंदगी कितने वे तो मौतां ही मौतां ने। अल्लाह दा नहीं तो समझ नहीं आई वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, अकल वाले समझ आती है एक कतल होया उहदे मुकाबले दे अंदर अगर दूसरे नू बराबर लोगों के सामने कतल कर दिता जाए तो पता नहीं किन्ने लोगों नू समझ आए और किनिया जिंदगियां होर बच जान। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुसी रब कोलों डर जावो। कुतिबा अलैकुम, अगे होर एक मसला शुरू हो रहा, कुतिबा अलैकुम रब ने तुहाडे ते फर्ज कीता है इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, जदों तुहाडे अंदरों किसी एक नूं मौत आ रही होवे यानी मौत दा वक्त करीब होवे, सकराते मौत अंदर मुबतला होवे, इन तरका खैरनिल वसिया, अगर उन्हें माल छड़िया मरन वाला मरदा पिया और पीछे जायदाद है और माल छड़दा पिया ओदे ते लाजम है कि वह वसीयत करे लिल वालिदैन वल अकरबीना, वालिदैन वास्ते अपने करीबियां वास्ते बिल मारूफ, अच्छे तरीके नाल हक्कन अलल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन लोगों ते हक है। अच्छा ये बात उदों सी जो वरासत दे कानून नाज़िल नहीं सन होए,
उदों अल्लाह ने कहा कि जिदे कोल माल है और मरदियाँ उन्होंने चाहिए वसीयत करे कि आ मेरे पुत्र दा, आ मेरी धी दा, आ मेरे माँ प्यो दा, आ मेरे करीबी रिश्तेदारां दा। लेकिन बाद अंदर जो अल्लाह ने विरासत के कवानीन नाज़िल कर छड़े फिर वसीयत का कोई मसला नहीं। हाँ, अपने माल के अंदरों 1/3 अगर वो अल्लाह के रस्ते अंदर देना चाहता है, औलाद वास्ते वसीयत नहीं कर सकता, किसी होर दूर करीब के रिश्तेदार वास्ते कोई वसीयत करना चाहे तो कर सकता है, वगरना अल्लाह पाक ने विरासत के कानून नाज़िल फरमा छड़े। उस तो बाद मसला ख़त्म हो गया। अगली बात, फमन बद्दलहु बअदा मा समिअहु, जेड़े बंदे वसीयत करन दे वक़्त कोल ने अगर उन्हां दे अंदरों किसी ने वसीयत नूं बदल छड़िया अपनी मर्जी दे नाल। मिसाल के तौर पर ये दो ही बंदे कोल बैठे सन, मरन वाला फौत हो गया, उन्हें वसीयत कुछ होर की है, इन्हां ने वसीयत कुछ होर बना ली ताकि ये कोई साडा भी फायदा हो जाए। रब आंदा फमन बद्दलहु बअदा मा समिअहु, जिसने वसीयत नूं तब्दील किया सुनने तो बाद, फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु, अल्लाह आंदे ने मेरे उस बंदे ते कोई भी कदगन नहीं होएगी, कोई भी उन्होंने गुनाह नहीं होएगा, बल्कि एदा गुनाह तब्दील करने वाले होएगा। कदी कदी हो जाता है कि इको पुत्र कोल बैठा, अब्बा दम तोड़ गया, बाकी भरा कोल नहीं सन, भैन कोल नहीं सन, उन्हें आखिया अब्बे ने जाते आ वसीयत की सी, हालांकि वो अब्बे ने वसीयत की नहीं सी। अल्लाह आंदा एदा गुनाह बदलन वाले नूं होएगा। इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुनता भी है, अल्लाह इलम भी रखता है। अगली और आखिरी आयत, फमन खाफा मिन मूसिन जनफन, दोनों शक्लां हो सकदियां ने, मरन वाला भी ते इंसान है ना, फरिश्ता ते नहीं है, गलती वो भी कर सकता है। रब आंदे ने हाँ हाँ ओदा क्या होया, कोई हरफे आखिर नहीं, अगर उन्हें वसीयत ही गलत की है तो उन्होंने बदल दे अंदर कोई मसला नहीं। फमन खाफा मिन मूसिन जनफन, अगर खौफ होवे वसीयत करने वाले दी तरफों, खौफ इस बात का होए ना, जनफन औ इस्मन, यानी वो बंदे ने हक तलफी की है, अच्छा फैसला नहीं किया, अच्छी वसीयत नहीं की, औ इस्मन या फिर गुनाह दी वसीयत कर गया। मिसाल के तौर पर मरदियाँ क्या गया, मेरा सारा माल वड्डे पुत्र दा या सारा माल फलाने दा, अल्लाह फरमाते ने नहीं नहीं, औ इस्मन अगर गुनाह दी वसीयत कर गया, फअस्लह बैनहुमा, फिर ओदे दरम्यान वसी सुलह कर दियो। यानी बंदा कवे कि मरन वाले ने वसीयत आ की है लेकिन वसीयत उन्हें ठीक नहीं की थी, रब के कानून के खिलाफ है, लिहाजा ये अंदर असी तब्दीली कर रहे हैं, ये अंदर रद्दो बदल कर रहे हैं। रब आंदा फला इस्मा अलैह, ये अंदर कोई गुनाह नहीं, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शण वाला है, रहमत करने वाला है। ये अंदर इशारा है कि हो सकता है वह जड़ा वसीयत कर गया उन्होंने भी अल्लाह मुआफ़ ही कर दे, तो पिछे वालों चाहिए कि उस वसीयत को सही तरीके नाल। और फिर सुन लो, ये मसला उदों सी जदों कानून विरासत के कवानीन का नज़ूल नहीं होया, उस तो बाद सिर्फ इन्नी क वसीयत बची है कि कोई बंदा अपने ज़ाती माल दे अंदरों 1/3 हिस्सा अगर अल्लाह के रस्ते अंदर या किसी मस्जिद या किसी मदरसे को देना चाहे, 1/3 तो ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकता, बाकी तरका औलाद के अंदर तकसीम होएगा जिमें अल्लाह पाक ने कवानीन नाज़िल फरमाया है। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू कुरान नू समझने